ऐसा अभी के टाइम होना इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। लेकिन 1920 1920 इस ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे गोल्डन पीक था। और जब ये अपने पीक पे थी तो ये पूरे विश्व में जितना भी ट्रेड होता था, बिजनेस होता था, उसका आधा इसी के पास था। आप लोगों में से जो इकोनॉमिक्स वाले हैं वो इस फैक्ट का असली मीनिंग समझ पा रहे होंगे। एक शहर का, एक कंट्री का नहीं, पूरे धरती के जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, बिजनेस एक्सचेंजेस, उसका आधा। वैल्यूएशन की बात करें तो $8 ट्रिलियन इसकी वैल्यू थी। आईफोन वाली एप्पल कंपनी इतने सालों में जो 3 ट्रिलियन पहुंच पाई, उससे 3 गुना ज्यादा वैल्यूएशन 200 साल पहले इसका था। पर कितनी अमेजिंग बात है ये देखो, इतना दबदबा होने के बाद भी ये पूरी तरह से गायब ही हो गई। 1% भी अब कहीं नहीं है। यानी लोगों के आजादी को आप कुछ समय के लिए छीन सकते हो, पर हमेशा के लिए नहीं। और हाँ, जो 1920 की मैंने बात की, इनका पीक पीरियड, जब इनका पावर चरम सीमा पे था, तब का वर्ल्ड मैप में इतना कब्जा इनके पास था। ये सारा ब्रिटिशर्स के कब्जे में था। इतना साल का जो इन्फ्लुएंस था, 200 सालों का, इसी का असर है कि हम लोग हिंदी बोलने में भी हिचकिचाते हैं। इंग्लिश बोलना जैसे हमारे जीन्स में बैठ गया है। इट्स वेरी